नमस्कार दोस्तों, निकी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारी क्लासें चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और जो ये राजस्थान की जितनी भी क्लासें आती हैं, ये आपको जैसे कोई भी पेपर हो राजस्थान में, जैसे पटवार हो, ग्राम सेवक हो, या कोई भी एलडीसी वगैरह हो, या पशु परीक्षक हो, आगामी आने वाले अध्यापकों की जो भर्ती हो, राजस्थान में जितनी भी कोई किसी भी चीज की एग्जाम लगे, राजस्थान के हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हर एग्जाम में जो क्लासें हैं ये आपके लिए कारीगर सिद्ध होने वाली हैं। तो दोस्तों, हमारी चर्चाएं क्या चल रही थी कल्चर में, हम राजस्थान की लोक देवियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, और राजस्थान की लोक देवियों के बारे में हमने 2 क्लासें बना ली हैं। कुछ लोक देवियों के बारे में जैसे हमने यह भी पढ़ लिया कि कौन से समाज की कौन सी कुल देवी है, कौन से राजवंश की कौन सी कुल देवी है, कौन सी आराध्य देवी है, इनके बारे में हमने चर्चाई कर ली है। अब हम क्लास में क्या अध्ययन कर रहे हैं, अब क्लास में अध्ययन कर रहे हैं एक एक लोक देवी का सविस्तार पूर्वक चर्चाएं कर रहे हैं कि कौन सी लोक देवी कौन से राजवंश की कुल देवी है, उसका मंदिर कहाँ स्थित है, उनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, उनका मेला कब लगता है और वो क्यों प्रसिद्ध हुई, इनके बारे में हमारी चर्चाएं चल रही थी। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा में हम कौन सी लोक देवी के बारे में पढ़ेंगे, शीला देवी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कि शीला देवी हमने पीछे कहाँ छोड़ा था, हमने छोड़ा था कि कछुआ राजवंश की कुल देवी के बारे में पढ़ा था, जमुआय माता के बारे में, और जमुआय माता के बारे में बाद में हमने पढ़ा था नकनी माता और छींच माता के बारे में पढ़ा था। आज उसी जयपुर में ही एक और कुल देवी कौन सी है, शीला देवी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने बताया कौन सी कुल देवी के बारे में, तो मैंने बता दिया कि जो कछुआ राजवंश की है वो कुल देवी कौन सी है, तो जमुआय माता, जिसका मंदिर जमुआ रामगढ़ में बताया था, और जिसे क्या कहा जाता था, ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता था। उसका निर्माण किसने करवाया था, मैंने ये भी बताया था कि तेजकरण व दूल्हे राय ने क्या करवाया था, उनका निर्माण कराने का काम किया था। जो क्या थे, कछुआ राजवंश की नींव डालने का काम किया था, उन्हीं ने क्या किया था, उनके मंदिर का निर्माण करवाया था। इसीलिए वो क्या कहलाई, कछुआ राजवंश की कुल देवी कहलाई। अब बात करते हैं आराध्य देवी। दोस्तों, एक तो कुल देवी होती है और एक आराध्य देवी होती है। उसको उससे पहले मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि कुल देवी कौन सी होती है और आराध्य देवी कौन सी होती है। कुल देवी वो होती है जिसकी हमारे पूर्वज भी क्या करते आ रहे हैं, पूजा करते आ रहे हैं, जिसकी नींव किसने रखी, हमारे पूर्वजों ने रखी। जबकि आराध्य देवी वो होती है जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, जिसको हम पूजा अर्चना के रूप में काम में लेते हैं, वर्तमान में भी हम उसको पूज रहे हैं, वो क्या है, हमारी आराध्य देवी है। ठीक है। और कुल देवी कौन सी है, जो हमारे पूर्वजों ने उसकी नींव, उसके मंदिर की नींव रखी थी, वो कहलाती है कुल देवी के रूप में। हमारे कुल से चली आ रही देवी कौन सी है, कुल देवी कहलाती है। और आराध्य देवी होती है जिसकी हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम बात करते हैं कछुआ राजवंश की आराध्य देवी कौन सी है, तो कछुआ राजवंश की आराध्य देवी है शीला देवी। पहला ही क्वेश्चन लिखना है, कछुआ राजवंश की आराध्य यह है, तो लिखो दोस्तों, यह है कछुआ है, कछुआ है राजवंश की, कछुआ है राजवंश की आराध्य देवी है, आराध्य देवी है। कछुआ राजवंश की आराध्य देवी आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी है, शीला देवी है। बात करते हैं इसकी मूर्ति कौन लेकर आए थे, तो इसकी मूर्ति के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इनका क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। इनकी मूर्ति कौन लेकर आए थे, जयपुर के शासक थे मानसिंह फैस्ट। मानसिंह फैस्ट ने एक जेसोर स्थान पड़ता है कहां, पश्चिम बंगाल में, के राजा केदार को पराजित करके ये कहां लेकर आते हैं, जयपुर आमेर लेकर आते हैं। तो मानसिंह फैस्ट द्वारा, लिखो दोस्तों इस प्रकार से, जयपुर का शासक, जयपुर का शासक मानसिंह फैस्ट ने डायरेक्टली लिख लो, जसोर जासोर मत लिखो दोस्तों, आपको याद नहीं रहेगा। जयपुर का शासक मानसिंह फैस्ट ने किसे पराजित कर पूर्वी बंगाल के शासक केदार को पराजित करके ये आमेर लेकर आए। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार लिखना आपको, जयपुर का शासक मानसिंह फैस्ट ने पूर्वी बंगाल के राजा केदार को, पूर्वी बंगाल के राजा लिखो दोस्तों, पूर्वी बंगाल के राजा, बंगाल के राजा केदार को इसके अंडरलाइन कर लेना, केदार को पराजित करके
शीला देवी की मूर्ति, शीला देवी की मूर्ति आमेर लेकर आते हैं। शीला देवी की मूर्ति आमेर लेकर आते हैं, आमेर लेकर आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शीला देवी की मूर्ति कौन लेकर आए थे? मानसिंह फर्स्ट। कहां से लेकर आए थे? कि पूरी बंगाल का शासक था केदार, उसे पराजित करके और स्थापित कहां करवाई थी? आमेर में करवाई थी। तो इसी के साथ हम चर्चा करते हैं कि इनका मंदिर कहां स्थित है। तो आमेर जयपुर में। निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह ने। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर कहां स्थित है? मंदिर तो आमेर जयपुर में, आमेर। और आमेर कहां पड़ता है? सभी को पता है, जयपुर में। इसके बाद में बात करते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया आपसे पूछ लिया जाए तो मानसिंह फर्स्ट ने, मानसिंह फर्स्ट ने क्या करवाया था? इनका निर्माण करवाया था। इसके बाद में हम बात और करते हैं कि इसका पुनर्निर्माण किसने करवाने का काम किया था। तो जो जयपुर के शासक हुए थे मानसिंह सेकंड, उन्होंने क्या करवाया था? पुनर्निर्माण। बात करते हैं पुनर्निर्माण किसने करवाया आपसे पूछ लिया जाए तो पुनर्निर्माण भी किसने करवाया? मानसिंह सेकंड ने, मानसिंह सेकंड ने। फर्स्ट ने तो क्या करवाया था? निर्माण करवाने का काम किया था, और पुनर्निर्माण करवाने का काम किसने किया था? मानसिंह सेकंड ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं कि इसे किस उपनाम से जाना जाता है। जो ये शीला देवी है, इसे किस उपनाम से जाना जाता है? उपनाम से क्वेश्चन कई बार आता है, उपनाम। तो इसे किस उपनाम से जाना जाता है? इसे अन्नपूर्णा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अन्नपूर्णा माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अन्नपूर्णा माता के नाम से भी किन्हें जाना जाता है? इस जो शीला देवी है, इसे अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसके किसका भोग चढ़ाया जाता है। तो भोग की बात करें तो भोग या प्रसाद, या क्या? प्रसाद। हमारी भाषा में बोले तो प्रसाद किसका चढ़ाया जाता है? शराब का और मांस का क्या चढ़ाया जाता है? इसे प्रसाद या भोग चढ़ाया जाता है। तो मांस व शराब का, मांस व शराब का क्या चढ़ाया जाता है? इसे भोग चढ़ाया जाता है। ये बात करते हैं इसकी मूर्ति किस प्रकार की है। तो इसकी मूर्ति की बात करें, शीला देवी की मूर्ति तो किस प्रकार की है? अष्टभुजी प्रतिमा है। इसकी प्रतिमा कैसी है आपसे पूछ ली जाए? प्रतिमा कैसी है? अष्टभुजी प्रतिमा। अष्टभुजी प्रतिमा का मतलब है 8 भुजाओं वाली क्या है? इसकी प्रतिमा है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसका मेला कब लगता है। मेला यहीं पे लिख लो दोस्तों। मेला कब लगता है आपसे पूछ लिया जाए तो आश्विन शुक्ल अष्टमी को। आश्विन शुक्ल अष्टमी को क्या लगता है? मेला लगता है। आश्विन शुक्ल अष्टमी को किसका मेला लगता है? तो शीला देवी का क्या लगता है? मेला लगता है। ये थी दोस्तों आपके सामने शीला देवी। एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने शीला देवी के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, उसके बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं कि शीला देवी के बारे में हमने अभी तक पढ़ा क्या है। बात करते हैं शीला देवी। शीला देवी यह कछुआ राजवंश की क्या मानी जाती है? आराध्य देवी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने बात की थी कि इसकी मूर्ति स्थापित करने का काम कौन करते हैं, कौन इसे लेकर आते हैं। तो जयपुर का शासक था मानसिंह फर्स्ट, जो पूर्वी बंगाल अभियान के तहत राजा केदार को पराजित करके क्या लेकर आते हैं? शीला देवी की मूर्ति लेकर आते हैं। और कहां लेकर आते हैं? मैंने बता दिया कि आमेर में लेकर आते हैं। बात की थी कि इसके मंदिर कहां स्थित है, तो मूर्ति आमेर में स्थापित की गई है, तो उसका मंदिर भी कहां होगा? जाहिर सी बात है, कहां होगा? आमेर जयपुर में। तो शीला देवी का मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो आमेर जयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट होने वाला है कि निर्माण किसने करवाया था। तो निर्माण करवाया था मानसिंह, जयपुर का शासक मानसिंह फर्स्ट ने ही इसके मंदिर का निर्माण करवाने का काम किया था। बात करते हैं कि इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो इसका पुनर्निर्माण भी मानसिंह सेकंड ने करवाया था।
ठीक है दोस्तों, फिर इसे किस उपनाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि अन्नपूर्णा माता का मंदिर कहाँ स्थित है, आमेर जयपुर में। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे आपसे कि अन्नपूर्णा माता का मंदिर कहाँ स्थित है, शीला देवी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अन्नपूर्णा माता के नाम से जाना जाता है। तो घुमा फिरा के चीजें वही आनी है, एक एक लाइन में वापस में देखो, बार बार में इसी प्रकार से भी लिखा सकता था कि शीला, एक तो ये लिखा दिया अन्नपूर्णा माता के नाम से जाना जाता है, फिर मैं ये लिखा होता क्या कि शीला देवी का अन्य अन्नपूर्णा माता के नाम से भी इनका मंदिर प्रसिद्ध है जो कि आमेर जयपुर में स्थित है। ये तो हो गई किताबों में छपा हुआ मिलता आपको इस प्रकार से, ये हम बना रहे हैं नोट्स। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि शीला देवी की प्रतिमा किस प्रकार की है, तो शीला देवी की प्रतिमा 8 भुजाओं की है, इसीलिए 8 भुजाओं की मूर्ति होने के कारण इसे क्या कहा, अष्टभुजी प्रतिमा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये कई बार पूछा जाता है कि इसके भोग किसका चढ़ता है शीला देवी के, तो शीला देवी के मांस व शराब का क्या चढ़ाया जाता है, भोग चढ़ाया जाता है। और ये मेला कई बार पूछा जाता है कि शीला देवी का मेला कब भरता है, तो शीला देवी का मेला आश्विन शुक्ल अष्टमी को क्या भरता है, शीला देवी का मेला भरता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगली एक और अन्य लोक देवी के बारे में पढ़ते हैं, शीतला माता के बारे में। दोस्तों आगे और हम लोक देवी के बारे में, कौन से लोक देवी के बारे में, शीतला माता के बारे में पढ़ते हैं। शीतला माता के बारे में पढ़ने से पहले हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसका क्या उपनाम है, इसका मंदिर कहाँ स्थित है, इसे किस रूप में पूजा जाता है, और इनके पुजारी का क्या नाम है, इसके वाहन का क्या नाम है, इसका मेला कब भरता है, इनके सभी बातों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। किसके माता, कौन सी माता के बारे में, शीतला माता के बारे में। तो दोस्तों हमें हेडिंग क्या देनी है, शीतला माता और इसका उपनाम। उपनाम से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसका उपनाम कौन कौन से है शीतला माता के। तो शीतला माता का उपनाम के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसे चेचक की देवी, शिशु रक्षक देवी के नाम से और सैंडल माता के नाम से जाना जाता है। तो लिखो दोस्तों क्या, चेचक की देवी, एक नाम तो क्या हो गया, चेचक की देवी। दूसरा नाम क्या हो गया, दूसरे नाम के बारे में बात करते हैं। एक तो चेचक की देवी, दूसरा नाम हो गया शिशु रक्षक देवी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी, शिशु, सॉरी दोस्तों, शिशु रक्षक देवी, शिशु रक्षक, शिशु रक्षक देवी, शिशु रक्षक देवी। और तीसरा नाम सैंडल माता, सैंडल माता, सैंडल माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो 3 नाम है किसके, शीतला माता के, चेचक की देवी, शिशु रक्षक देवी और सैंडल माता के नाम से किन्हें जाना जाता है, शीतला माता को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। खंडित मूर्ति के रूप में इसकी पूजा की जाती है। खंडित मूर्ति के रूप में, मूर्ति के रूप में इसकी पूजा की जाती है, इसकी पूजा की जाती है, पूजा की जाती है, की जाती है। ठीक है, मतलब इसकी कोई मूर्ति नहीं होती है, खंडित रूप में ही क्या की जाती है, इसकी पूजा की जाती है। इसी के साथ आप नोट लगा के लिख लेना दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, विश्व की एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित रूप में पूजा की जाती है। तो लिखो दोस्तों, विश्व की एकमात्र देवी, एकमात्र देवी जिसकी खंडित रूप में पूजा की जाती है, ये क्वेश्चन आया था, जिसकी खंडित रूप में, खंडित रूप में पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। कौन सी है, शीतला माता है जिसकी खंडित रूप में क्या की जाती है, पूजा की जाती है। विश्व की एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित रूप में क्या की जाती है, पूजा की जाती है। अब आगे बात करते हैं इसके वाहन का क्या नाम है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसके वाहन का क्या नाम है, तो गधा इसका क्या है, वाहन है, गधा। गधा किसका वाहन है, शीतला माता का वाहन क्या है, गधा। बात करते हैं इसके पुजारी कौन होते हैं, तो कुम्हार जाति के क्या होते हैं, इसके पुजारी होते हैं। बात करते हैं पुजारी, पुजारी कौन होते हैं, कुम्हार जाति के, कौन, कुम्हार, कुम्हार जाति, कुम्हार जाति के लोग किसकी पूजा करते हैं, शीतला माता की पूजा करते हैं, खंडित रूप में इसकी पूजा की जाती है।
बात करते हैं इसका मेला कब बढ़ता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को। मेला कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता ही रहता है, इसके तो डबल स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि शीतला माता का मेला कब बढ़ता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी या शुक्ल अष्टमी, इसमें आपको ध्यान में रखना है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या बढ़ता है, शीतला माता का मेला बढ़ता है। चैत्र, पिछली बार भी ये राजस्थान पुलिस में आया था और अब की बार भी मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन छपने वाला है। और जिस दिन पेपर लगेगा राजस्थान पुलिस का उसी दिन मैंने बोर्ड पे आके करवाऊंगा और तब देख लेना, मैं बता भी दूंगा कि उस क्लास में मैंने ये बताया था कि ये जो शीतला माता का मेला है ये राजस्थान पुलिस में छपने वाला है। 2 या 3 पेपर, 4 पेपर होंगे राजस्थान पुलिस के, उसमें एक पेपर में ये शीतला माता का जो मेला है ये छपने वाला है, ये मैं अभी बोल रहा हूँ। चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा और त्योहार मनाया जाता है, तो शीतला अष्टमी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किसके नाम से, शीतला अष्टमी के नाम से। कोष्टक में लिख लेना शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो बैलगाड़ियों का मेला के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम क्या है इसका, बैलगाड़ियों का मेला। अन्य नाम है इसका बैलगाड़ियों का मेला, बैलगाड़ियों का मेला। इस मेले को कहते हैं बैलगाड़ियों का मेला। शीतला जो माता का मेला बढ़ता है उसे बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं। इसका भोग किस प्रकार से लगता है, तो बाशेड़ो, इसका भोग को कहते हैं भोग को क्या कहते हैं, बाशेड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाशेड़ो कहा जाता है, बाशेड़ा। ये गांव में हम अभी भी मनाते हैं। एक दिन पहले ही इस देवी के भोग जो लगाया जाता है वो तैयार करके रख दिया जाता है और दूसरे दिन क्या किया जाता है, इसके देवी के भोग लगाया जाता है। मतलब भोजन को क्या किया जाता है, इसमें ठंडा कर क्या किया जाता है, इस देवी के भोग चढ़ाया जाता है। तो इसीलिए इसे के जो भोग को क्या कहते हैं, बाशेड़ा का नाम से जाने लगा है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसके अन्य मंदिर कहाँ स्थित है। एक मंदिर तो कहाँ मैंने बताया नहीं है क्या, अच्छा इसका मंदिर नहीं लिखवाया मैंने, तो इसका मुख्य मंदिर लिखो दोस्तों। पहले तो लिखो इसके मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो मुख्य मंदिर कहाँ है। मुख्य मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो मुख्य मंदिर तो कहाँ पे है, इस जो वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्य मंदिर, तो सीला डूंगरी, चाकसू, और चाकसू कहाँ पड़ता है, जयपुर में। सील डूंगरी लिखो दोस्तों, सील डूंगरी और सील डूंगरी कहाँ पड़ती है आपसे पूछ लिया जाए, चाकसू और जयपुर में, जयपुर में। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। सील डूंगरी, चाकसू, जयपुर में किसका मेला बढ़ता है, शीतला माता का मेला भरने का काम होता है। ठीक है दोस्तों, और अन्य मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं कि अन्य मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी लिखो, अन्य मंदिर आपसे पूछ ली जाए कि अन्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो 2 जगह इसके अन्य मंदिर भी हैं। एक तो कागा, मांडोर, जोधपुर में। कहाँ, कागा कोष्टक में लिख लेना, मांडोर कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। ठीक है। दूसरा मंदिर आपसे पूछ लिया जाए, दूसरा अन्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो बाटुंदा गांव कहाँ पड़ता है, बाटुंदा गांव पड़ता है पाली में। दूसरा कहाँ है, बाटुंदा गांव, और बाटुंदा कहाँ पड़ता है, पाली में। पोस्टर में लिख लेना, पाली में। बाटुंदा गांव कहाँ पड़ता है, पाली में। तो ये थी आपकी कौन सी देवी, शीतला माता के बारे में एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ लोक देवियों में से कुछ ही ऐसी लोक देवी है जिसके बारे में सविस्तार पूर्वक पूछा जाता है। तो वो हमने आपको ब्लैक बोर्ड पे ये दिखा दिया ना कि नोट लगा लो, ये क्वेश्चन आने वाला है, तो ये मान लेना वो क्वेश्चन 100% आने के चांस रहेंगे। वो तो आपको याद करने। एक तो इस लोक देवी के उपनाम, मेला, मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है और इसकी किस रूप में पूजा की जाती है, बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है इसमें। और यही मैंने आपको लिखवाई है बोर्ड पे। इसके अलावा मैंने और आलतू फालतू की चीजें मैंने नहीं लिखवाई है, किस प्रकार से क्या हुआ था, किस प्रकार के। आप यदि एक किताब खोल के देखोगे ना तो उसमें रामायण कहानी बहुत लंबी लिखी हुई मिलेगी। उसमें से ही हम कुछ ऐसे चीजें लेकर आते हैं जिसमें ज्यादा आपको पढ़ना भी ना पड़े और आपका क्वेश्चन भी क्या हो जाए, सही हो जाए। आपको तो क्या करना है, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन सही होना चाहिए आपको। तो
इस पे शीतला माता पे आपको पीएचडी थोड़ी करनी है। तो इसमें से बाहर आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा शीतला माता का, और आपको ये ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि ये इतने में से क्या पूछा जाएगा, तो आप जितने भी पीछे पेपर हुए हैं ना वो उठा के देख लेना आप, फिर आपको पता चल जाएगा कि शीतला माता में इससे बाहर कभी पूछा ही नहीं गया है, तो अभी क्या पूछेगा। अभी आप ये तो याद करो ना। तो बात करते हैं शीतला माता। शीतला माता का उपनाम क्या है। शीतला माता को किस उपनाम से जाना जाता है। एक तो चेचक की देवी के नाम से जाना जाता है, और इसे शिशु रक्षक देवी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और सेंडल माता, सेंडल माता के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, सेंडल माता के नाम से किसे जाना जाता है, तो सेंडल माता के नाम से शीतला माता को जाना जाता है। ये तीन उपनाम है, ये रट लेना, तीनों उपनामों की स्टाइल लगा लेना। ये मोस्ट है उपनाम, चेचक की देवी, शिशु रक्षक देवी और सेंडल माता। और सेंडल माता कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेंडल माता के नाम से किसे जाना जाता है, और उसमें आपको क्या मिलेंगे, दो ऑप्शन तो ये मिलेंगे, एक तो शीतला माता और एक शीला माता। उसी में आपके कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि दोनों नाम एक से हैं, शीला देवी और शीतला माता। आपको थोड़ा सा ही फर्क है, शीला देवी भी जयपुर से ही है, उसका संबंध भी आमेर से ही है, इसका संबंध भी आमेर से ही है, तो इससे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं शीतला माता की पूजा किस रूप में की जाती है। तो खंडित प्रतिमा, खंडित मूर्ति के रूप में इसकी पूजा की जाती है। विश्व का एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी क्या की जाती है, खंडित रूप में पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विश्व की एकमात्र कौन सी देवी है जिसकी खंडित रूप में पूजा की जाती है, तो शीतला माता है। खंडित रूप में क्या की जाती है, उसकी पूजा की जाती है, ना कि क्या नहीं होती है, इसकी कोई मूर्ति नहीं होती है, इसकी खंडित रूप में ही इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, बात करते हैं शीतला माता के वाहन का क्या नाम है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि शीतला माता के वाहन का क्या नाम है। गधा क्या है, शीतला माता का वाहन है। पुजारी आपसे पूछ लिया जाए कि शीतला माता का पुजारी कौन होता है, तो कुम्हार जाति के लोग क्या होते हैं, इसे शीतला माता के क्या होते हैं, पुजारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसका मेला कब भरता है। मेला कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शीतला माता का मेला कब भरता है, तो शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या भरता है, शीतला माता का मेला भरता है। इसे ही क्या बोला जाता है, शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। तो शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ये क्वेश्चन बहुत बार पीछे भी पूछा हुआ है, और आगामी आने वाली भर्तियों में भी मैं ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा। बात करते हैं इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे बैलगाड़ी का मेले के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम बात करते हैं कि इसके भोग को क्या कहते हैं। तो जो इसके जो भोग लगता है उसे कहा जाता है बासेड़ा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस लोक देवी के जो भोग होता है उसको एक दिन पहले ही बनाकर रख दिया जाता है, और उसके दूसरे दिन बाद में क्या लगाया जाता है, इसके भोग लगाने का काम किया जाता है। इसीलिए इसके भोग को क्या कहा जाता है, बासेड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मुख्य मंदिर कहाँ पे है, तो इसका मुख्य मंदिर है सील डूंगरी। और सील डूंगरी कहाँ पड़ती है, चाकसू भी कहाँ पे है, जयपुर के अंतर्गत इसका क्या है, मेला है, मंदिर है। ठीक है दोस्तों, कौन सी देवी, शीतला माता। और बात करते हैं इसके अन्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका अन्य मंदिर एक कागा मांडोर कहाँ पड़ता है, कागा मांडोर में, और मांडोर कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और अन्य दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है, तो भाटुंदा। और भाटुंदा गांव कहाँ पड़ता है, भाटुंदा गांव पाली में पड़ता है। तो दोस्तों ये थी आपकी जो कुल देवियां, जयपुर में जो देवियां थी उनके बारे में हमने चर्चाएं कर ली है। आगे हम अगली कक्षा में जीण माता, रानी सती, उनके बारे में चर्चाएं करने वाले हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही दोस्तों। यदि चैनल पे आप नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर किया करो, और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। फिर भी आपको यदि कहीं पे इस चैनल पे कोई दिक्कत आ रही है क्लासों में, या कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, या कोई टॉपिक आपको पहले करवाना है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता दिया करो, क्योंकि दोस्तों आप ही का कमेंट हमें मोटिवेशन देने का काम करता है, और हमें ये भी पता चल सकेगा कि आप उसमें कितनी तैयारी कर रहे हो, हमें और कक्षाओं में कौन क्या क्या सुधार करना है, सभी चीज़ों का पता चलेगा। तो आप कमेंट जरूर किया करो, और दोस्तों चैनल को शेयर भी किया करो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।